जय माता लक्ष्मी। दोस्तों मित्रों, इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य हैं और मित्रों हम सभी की नजर में सबसे बड़ा पापी पुरुष या स्त्री कौन है? सबसे बड़ा पापी अगर स्त्री है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना, और अगर पुरुष सबसे बड़ा पापी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। तो मित्रों, हम आप सभी को एक कथा सुनाने वाले हैं। तो मित्रों, इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और सुनें, तभी मित्रों आप सभी को पता चल पाएगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। मित्रों, एक बार की बात है, एक बैल और एक गाय आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे और एक दिन दोनों एक साथ जंगल में घास खा रहे थे। तभी घास खाते खाते गाय को प्यास लगती है तो वह गाय बैल से कहती है, हे स्वामी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तो वह बैल कहता है, हे देवी, यहीं से थोड़ी दूर पर एक नदी है, चलो हम चलते हैं। उस नदी में पानी पीकर हम दोनों की प्यास बुझेगी। उसके बाद गाय और बैल दोनों नदी पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाते हैं। उसके बाद वहीं पर बैठकर विश्राम करने की सोचते हैं। और मित्रों, गाय और बैल को आपस में बहुत प्रेम था। एक बार की बात है, गाय और बैल आपस में बातें कर रहे थे। तभी बैल कहता है, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। गाय यह बात सुनकर उसको क्रोध आ जाता है और वह कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती पुरुष होता है। आगे बैल कहता है, हे देवी, तुम गलत कह रही हो। गाय और बैल एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थे। फिर दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में बात मारने पीटने पर उतर आती है। तभी बैल कह है, हे देवी, हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों ना हम दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर यह पता करें कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी स्त्री या पुरुष है। तब गाय भी बैल की बात से सहमत हो जाती है और कहती है, हे स्वामी, आपने सही कहा है, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? चलो हम दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं और जानते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी स्त्री या पुरुष है। फिर गाय और बैल दोनों एक साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। फिर वह बैल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और कहता है, हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बैल, तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है? भगवान श्री कृष्ण ने बैल की बात सुनकर बैल से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है? प्रिय मित्रों, अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लग रही हो तो कथा को अंत तक सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और सुनना। और मित्रों, मुझे माता लक्ष्मी से यही कामना है कि इस वीडियो को जो भी स्त्री या पुरुष शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, उसके घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करेंगी। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को स्किप कर देता है, उसका घर माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाएंगी। और मित्रों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे इस फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। फिर वह बैल कहानी सुनाना शुरू
करने वाला ही होता है कि तभी राधा वहां पर आ जाती है और कहती है, हे प्रभु मुझे भी यह कहानी सुननी है। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, पुरुष या स्त्री। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवी बैठो, आप भी सुन लो। फिर वह बैल भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा के सामने कहानी सुनाने लगता है। वह बैल कहता है, मध्य प्रदेश में एक बहुत प्रसिद्ध राजा राज्य करता था और उस राजा का नाम था परम प्रताप और उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम धर्म प्रताप था वह केवल प्रतापी ही नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी सुषमा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा परम प्रताप ने अपने बेटे धर्म प्रताप को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर धर्म प्रताप अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर धर्म प्रताप को उदास देखकर उसकी पत्नी सुषमा ने पूछा, हे प्राणनाथ आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ है स्वामी? तब धर्म प्रताप सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी सुषमा मूर्छित हो जाती है। फिर दासिया ने सुषमा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया, तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर सुषमा ने अपने पति राजकुमार धर्म प्रताप से कहा, हे स्वामी आप यूं मुझे छोड़कर किसी अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? हे प्राणनाथ मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार धर्म प्रताप अपनी पत्नी सुषमा से कहता है, हे देवी तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर राजकुमार धर्म प्रताप की इस बात को सुनकर राजकुमारी सुषमा धर्म प्रताप से कहती है, हे स्वामी जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वे सब हमारे साथ होते हुए सुखी ही लगेंगे, लेकिन मैं महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब वह बैल आगे भगवान श्री कृष्ण जी से कहता है, हे प्रभु राजकुमारी सुषमा की आंखों में आंसू देखकर धर्म प्रताप ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती है, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार अपनी पत्नी सुषमा से कहते हैं, हे देवी तुम उदास ना हो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। इस बात से सुषमा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते जब वह थक जाते हैं तो वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने सुषमा को काट लिया। यह बात को सुनकर देवी राधा के चाहते पर घबराहट आ जाती है और वह बैल से कहती है, हे नंदीराज आगे क्या हुआ तुम मुझे जल्दी से बताओ। फिर वह बैल कहता है, हे माते आगे सुनिए। सांप के डसने से ही राजकुमारी तड़पने लगी और धर्म प्रताप की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर धर्म
प्रताप बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर धर्म प्रताप ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर धर्म प्रताप ने मन में सोचा कि अब जब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं क्या करूंगा, मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह सुषमा के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रो रो कर कहता है कि मैं भी सुषमा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और धर्म प्रताप को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार धर्म प्रताप के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार धर्म प्रताप ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर धर्म प्रताप ने कहा, महाराज मैं एक राजकुमार हूं और राजा परम प्रताप का बड़ा बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है और मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। आगे वह बैल भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु आगे सुनिए। धर्म प्रताप की बात को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा, तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसीलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं। तुम फिर शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर धर्म प्रताप कहता है, महाराज आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। धर्म प्रताप के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने धर्म प्रताप से कहा, राजकुमार तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर धर्म प्रताप ने कहा, महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए तैयार हूं, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 50 वर्ष ही थी जिसे उसने बिता दिया, इसके बदले उम्र 90 वर्ष की है जिसमें से 55 वर्ष बीत चुके हैं। जीवन काल में 35 वर्ष अभी बाकी है, यानी तुझे 35 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार धर्म प्रताप ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर देवदूत ने धर्म प्रताप के हाथ में पानी दिया और 15 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही धर्म प्रताप ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर
डालेगा। देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो, इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन अगर भविष्य में राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें काम आ सकती हैं। फिर ऐसा कहकर और उस रानी के सामने ना आकर वह देवदूत अंतर ध्यान हो जाता है। फिर धर्म प्रताप अपनी पत्नी के ऊपर पानी छिड़क है, फिर उसकी पत्नी को हो आ जाता है। तब धर्म प्रताप राजकुमारी से कहता है, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार धर्म प्रताप ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा ली कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया है, यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण बैल से कहते हैं कि हे नंदी महाराज, आगे क्या हुआ। फिर बैल आगे कहता है, हे प्रभु। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक महात्मा की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा महात्मा शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसीलिए महात्मा के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात सुनकर सुषमा ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पी आइए। इसके बाद राजकुमार धर्म प्रताप एक रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। जब राजकुमार पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी सुषमा उस महात्मा की ओर देखती है। सुषमा महात्मा की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसे दिल दे बैठी थी। अब वह महा से कहती है, हे महोदय, आप तो यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। महात्मा ने कहा, सुनो, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी सुषमा ने महात्मा के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो महात्मा ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूं, तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर महात्मा की बात सुनकर राजकुमारी सुषमा ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। धर्म प्रताप पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार धर्म प्रताप बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूं। तब धर्म प्रताप पानी लेने चला तो सुषमा भी उसके साथ जल्दी से कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। बेचारा धर्म प्रताप तो उसके प्रेम में पागल था। उसे क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। इतनी बात कहकर वह बैल अपना सिर नीचे झुकाता है और कुछ देर शांत रहता है। फिर उस शांति को भांग करते हुए देवी राधा जी कहती हैं, हे नंदी महाराज, आगे क्या हुआ, जल्दी से बताओ। मैं आगे की कथा जानने के लिए बहुत उतावली हो रही हूँ। आगे वह बैल कहता है हे माते,
वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज है उनके जाल में। अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार धर्म प्रताप कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो सुषमा अपने पति यानी राजकुमार धर्म प्रताप को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस महात्मा के पास चली जाती है। वह महात्मा राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है और वहां दोनों खुश से रहने लगते हैं। महात्मा ने फिर सुषमा को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह सुषमा के नृत्य और गीत के कारण उस महात्मा के पास लाखों रुपए बन गए। राजकुमारी भी उस महात्मा के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय सुषमा ने अपने पति धर्म प्रताप को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे धर्म प्रताप ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं में लटकता रहा, ईश्वर को याद करते हुए। वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद राजकुमारियां का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक राजकुमारी बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब धर्म प्रताप ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। राजकुमारी यह देखकर चौंक गई और पूछा, तुम कौन हो राजकुमार? धर्म प्रताप ने कहा, है बहन, मैं एक कुएं में अटका हुआ हूं, मुझे यहां से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर राजकुमार धर्म प्रताप राजकुमारी से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार धर्म प्रताप के दुख को देखकर राजकुमारी को उस पर दया आ गई और उसने धर्म प्रताप को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब धर्म प्रताप ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूं, जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर धर्म प्रताप ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 15 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक महात्मा का डेरा था। हम दोनों वहीं रुके और हमें प्यास लगी तो मैं पानी पीने कुएं के पास आया तो मेरी पत्नी मुझे धक्का दे दी और मैं कुएं में आ लटका। तभी कुछ समय बाद आप वहां आ पहुंचे। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। राजकुमार धर्म प्रताप एक गांव में रहने लगा। धर्म प्रताप एक सेठ साहूकार के पास मुनीम का नौकरी करने लगा। एक दिन शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। धर्म प्रताप जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सराओं के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर राग को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा
से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार धर्म प्रताप ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को सुषमा को भेंट कर दिया। इसके बाद सुषमा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन में कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुंच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे, तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी सुषमा ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस बसंत को सुनकर राजा खुश हुआ। वह सुषमा से बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूं, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर सुषमा ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। सुषमा ने धर्म प्रताप का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया, इस चोर को दोनों झल्ला दोनों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच धर्म प्रताप का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डरकर धर्म प्रताप के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है इसका जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? धर्म प्रताप ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब धर्म प्रताप का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देंगे, लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। धर्म प्रताप को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार धर्म प्रताप ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। धर्म प्रताप ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूं जो मुझे एक किए में मारने के लिए धकेल कर एक महात्मा के साथ चली आई है। राजकुमारी सुषमा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है, तब राजा से कहती है, महाराज, मैं उल्टा नहीं हूं, यह झूठ बोल रहा है। कौन है? मैं तो इसे जानती तक नहीं, यह तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूं। फिर राजकुमार धर्म प्रताप ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी सुषमा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब धर्म प्रताप ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी मैं
वापस कर रहा हूँ। सुषमा ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रही हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। राजा यह देखकर चिंतित होकर धर्म प्रताप से कहा, यह क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार धर्म प्रताप ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जी की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर धर्म प्रताप को अपने गले लगा लिया। अपनी बेटी की शादी धर्म प्रताप के साथ करा दी। आगे वह बैल भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, इसलिए मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। देवी राधा ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि यह बैल सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में से न केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी कुछ ऐसे हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गाय से पूछा, गाय, तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह सुनकर गाय ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वास घाती होते हैं। फिर वह गाय कहानी सुनाना शुरू करती है और कहती है, हे प्रभु, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था। उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा ज्वारी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा, तुम कौन सा व्यापार करते हो? युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसीलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा, बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह सुनकर युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। गाय ने कहा, हे प्रभु, इस प्रकार से वह सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अब भी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें ताकि हम सुरक्षित रख सके। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया। और वह भरोसा क्यों ना करें, क्योंकि वह उनके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी ली में बांध लिया और फिर वह जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान
युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज्यादा बढ़ गया उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था। युवा ने उस दासी को मार डाला, फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया, मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था, दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन गाय ने दुख भरे स्वर में बोला, है प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और कुत्ते ने भी अपनी कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की कहानी सुनकर कहा, ठीक है बैल और गाय, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण ने बिना किसी संदेह के कहा, यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, यह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। प्यारे दोस्तों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगीराज कृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास के लिए दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में वह शक्ति विहीन हो गया था। यह उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में जीव अथवा भ्रूण हत्या के खिलाफ खड़े शब्दों में कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण है कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोक वासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप भी है। इस पाप के लिए पानी को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना होता है। क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा
था कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे श्राप दे दिया। महाभारत के युद्ध में एक से एक पाप हुए, लेकिन क्या जितना छल और पाप रामायण में हुआ उसकी गिनती आज तक की जा सकती है। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु रणभूमि में हुई वे दुर्योधन जैसे पापी और अधर्मी भी जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो प्यारे मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और मित्रों, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस और मित्रों कमेंट बॉक्स में अब आप लोग बताइए कि सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है या पुरुष होता है। तो मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।